नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है अक्रॉस द स्काई। इस चैनल पे मैंने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है कुंडली फॉर बिगनर्स। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को मिस ना करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि हर कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और वो किसी पर्टिकुलर चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम उन्हीं चीजों को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस के साथ। जो फर्स्ट हाउस होता है वो हर इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें जो राशि होती है वो उस इंसान की लगन होती है जिसको हम इंग्लिश में असेंडेंट भी बोलते हैं और उस राशि के रूलर को हम लग्नेश बोलते हैं। मतलब वो प्लैनेट जो उस राशि को रूल करता है उसको हम लग्नेश बोलते हैं। तो चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो एक घर रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है उस इंसान को जिसकी हम कुंडली को देख रहे हैं, फिजिकली पर्सनैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके फिजिकल फीचर्स को भी यही घर है जो रिप्रेजेंट करता है। हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम को, लाइफ लॉन्गेविटी को, सफरिंग को, नेम एंड फेम को, अर्ली चाइल्डहुड को भी यही हाउस है जो रिप्रेजेंट करता है। दो बॉडी पार्ट्स जो एक घर रूल करता है वो है हेड और फोरहेड। अगले हाउस की तरफ चलते हैं। सेकंड हाउस, किसी भी इंसान के पास कितना बैंक बैलेंस है वो हम उसके सेकंड हाउस को देख के बता सकते हैं। मैं मानता हूं कि इसमें बाकी घरों का भी हाथ होता है लेकिन मेजर रूल जो होता है वो सेकंड हाउस का ही होता है। तो चलिए एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि ये हाउस क्या क्या चीजें और बताता है। ये बताता है आपकी इमीडिएट फैमिली को, फूड को, ये आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इमेजिनेशन को, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी ज्वेलरी को, अर्निंग एबिलिटी को, प्रीशियस ज्वेल्स को। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये हमारे इतने फेस को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आपकी आईज, नोज, टीथ, चिन, चीक्स, टंग भी आते हैं। चलिए देखते हैं और आगे क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है घर। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी हैबिट्स को जो आपके साथ सारी उम्र रहती है, एबिलिटी टू स्पेंड मनी, बैंकिंग एबिलिटीज एंड रेवेन्यू। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हाउस है ये आपके इतने फेस को रिप्रेजेंट करता है तो ये उन्हीं बॉडी पार्ट्स को रूल भी करता है। थर्ड हाउस, थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है करेज, फेथ, सेल्फ एफर्ट्स को। जिन लोगों का थर्ड हाउस स्ट्रांग होता है वो अपनी मर्जी से ही अपना फेथ लिखते हैं, मतलब अपनी तकदीर वो खुद बनाते हैं। ये चीज आप उनकी कुंडली देख के भी बता सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं और किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है यंगर सिबलिंग्स को, हीरोइज्म को, कम्युनिकेशन को, मूवमेंट को, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल को, आपके हैंड्स को, थ्रोट को, शोल्डर्स को, ब्लेड्स को, कॉलर बोन्स को। नर्वस सिस्टम को भी यही घर है जो रूल करता है। कम्युनिकेशन को भी यही घर है जो रूल करता है। कम्युनिकेशन चाहे किसी भी तरीके का हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो, लेटर्स के थ्रू हो, टेलीफोन मोबाइल के थ्रू हो, यही घर है जो उन सबको रूल करता है। तो चलिए देखते हैं और किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इंसान की आर्टिस्टिक स्किल्स को भी यही घर है जो रूल करता है। कोई भी इंसान जो बहुत अच्छा डांसर, पेंटर या फिर वो इंसान जो बहुत अच्छी स्कल्पचर्स को बनाता है, मतलब मूर्तियों को बनाता है, वही हम इस घर से ही चेक करेंगे। किसी इंसान की अगर राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो भी हम इसी घर से ही चेक करेंगे। बॉडी पार्ट्स जिनको ये रूल करता है वो है नेक, शोल्डर्स, कॉलर बोन, नर्वस सिस्टम, हैंड्स और आर्म्स। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ हाउस जो होता है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है उसकी मदर को, मदर से रिलेटेड डिजीजेस को। ये रिप्रेजेंट करता है डीप थिंकिंग को और माइंड को। मतलब जब कोई इंसान सबकॉन्शियस होता है या फिर जब वो नींद में होता है, जो उसके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, उन सब चीजों को फोर्थ हाउस ही है जो गवर्न करता है। फिजिकल एसेट्स को, घर को, घर की एंट्रेंस को, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को भी यही घर है जो रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देखते हैं और किन किन चीजों को एक घर रिप्रेजेंट करता है। अर्ली एजुकेशन को, गार्डन को, माइंस को, वाटर को, केव को, पॉन्ड को और सीक्रेट टेक्स्ट को भी यही घर है जो रूल करता है।
देखते हैं अब ये किन किन बॉडी पार्ट्स को रूल करता है घर। ये रूल करता है मेल्स के लिए चेस्ट को, फीमेल्स के लिए ब्रेस्ट को। अब हम 5th हाउस की तरफ चलते हैं। 5th हाउस जो होता है ये आपको बिजी रखने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी हॉबीज को, ये रिप्रेजेंट करता है उन एक्टिविटीज को जिसको करने में आपको मजा आता है। आर्टिस्टिक टैलेंट को भी हम इसी घर से देखते हैं, रोमांस को भी हम इसी घर से देखते हैं। अब देखते हैं ये और किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये घर रिप्रेजेंट करता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज को, रोमांस को, हॉबीज को, कोर्टशिप को, किडनैप और रेप को भी यही घर है जो रूल करता है। सिनेमा को, ओपरा को, लक, गैम्बलिंग, किस इंसान का जो रिलीजियस माइंडसेट है वो भी इसी घर में ही डेवलप होता है। 9th हाउस जो है वो भी इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये भी घर है जो रिलीजियस माइंडसेट को भी रूल करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। विजडम को भी यही घर है जो रूल करता है। एक चीज और, जिन लोगों का 5th हाउस स्ट्रांग होता है वो बहुत अच्छे टीचर्स, काउंसलर्स और मिनिस्टर्स बनते हैं। चलिए चेक करते हैं किस बॉडी पार्ट को ये रूल करता है। ये रूल करता है स्टमक, वेस्ट और पैनक्रियास को। चलिए अब चलते हैं 6th हाउस की तरफ। 6th हाउस ये सबसे ज्यादा बोरिंग हाउस होता है कुंडली का। ये रिप्रेजेंट करता है डेली रूटीन, एक्टिविटीज, जॉब और सर्विसेज को, एनिमीज को, ऑब्स्टेकल्स को भी यही घर है जो रूल करता है। चलिए अब देखते हैं और किन किन चीजों पे घर रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रगल को, ऑब्स्टेकल्स को, नर्सिंग फूड, डाइटरी हैबिट, एम्प्लॉयज, सबॉर्डिनेट्स, पेट्स को भी यही घर है जो रूल करता है। किसी भी तरीके की जो पार्टनरशिप जब ब्रेक होती है वो हम इसी घर से ही रिलेट कर सकते हैं, चाहे वो डिवोर्स हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो। तो चलिए अब आगे चलते हैं। क्लोज को, सैनिटेशन को, इंडस्ट्री को, मैटरनल अंकल, डिजीज को भी यही घर है जो रूल करता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, 6th, 8th और 12th हाउस ये त्रिक भाव कहलाते हैं क्योंकि अनलकी हाउसेज होते हैं। 6th हाउस मेजरली डिजीजेस बताता है, 8th हाउस डेथ रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस जो होता है वो आपके लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं ये किन बॉडी पार्ट्स को ये जो हाउस है वो रूल करता है। ये रूल करता है लोअर एब्डोमन और इंटेस्टाइन्स। 6th हाउस के बारे में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिन लोगों का 6th हाउस स्ट्रांग होता है वो उन सर्विसेज में जाते हैं जो सोसाइटी को रन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटेशन वर्कर्स, आपके प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स भी इसी ही हाउस के अंदर आते हैं। कारपेंटर्स और प्लम्बर्स उनमें थोड़ा सा आर्टिस्टिक टैलेंट इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए हम उसके लिए 3rd हाउस को भी देखेंगे। तो चलिए अब हम 7th हाउस की तरफ चलते हैं। 7th हाउस जो होता है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हाउस होता है आपकी लाइफ का, सबसे ज्यादा अच्छी मेमोरीज भी यही घर देता है। ये रिप्रेजेंट करता है लव, ये रिप्रेजेंट करता है स्पाउस, मैरिज को भी यही घर है जो रिप्रेजेंट करता है। अब डिटेल में देखते हैं और किन किन चीजों को ये घर रिप्रेजेंट करता है। ये घर रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप को, बिजनेस पार्टनरशिप को, बिजनेस डीलिंग को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को भी यही घर है जो रूल करता है। मतलब एक तरीके से जो आउटर वर्ल्ड के साथ जो डीलिंग है यही घर है जो रूल करता है। एक अजीब सी चीज, वॉर को भी यही घर रूल करता है। मैरिज होगी तो वॉर तो होनी जरूरी ही है ना। एक अलग बात, यही घर है जो मैरिज और डेथ दोनों को रिप्रेजेंट करता है। बॉडी पार्ट्स जिनको ये रूल करता है वो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अगले घर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जो 8th हाउस होता है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हाउस होता है हर एक की कुंडली में। और अब देखते हैं क्यों चैलेंजिंग होता है। क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है एक्सीडेंट को, डेथ को, डिजीजेस को, इनहेरिटेंस को, मिस्ट्री को, साइकिक टैलेंट्स को। ओकल्ट को भी यही हाउस है जो रिप्रेजेंट करता है या फिर जो रूल करता है। ओकल्ट का मतलब होता है वो चीजें जो मिस्ट्री रहती है, जैसे ब्लैक मैजिक को या फिर काले जादू को भी हम इसी घर के अंदर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और कौन चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है या फिर और किन किन चीजों को ये घर है जो रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है रिसर्च, हिस्ट्री, लॉस, ब्लेम, सेक्सुअल स्कैंडल, बैड रेपो, थेफ्ट, फ्लड, फायर, रॉबरी, सुसाइड, इन्फेक्शंस, डिसअपॉइंटमेंट्स को भी यही घर है जो रूल करता है।
ऐसा नहीं है, ये जो सारी की सारी नेगेटिव चीजों को ही घर ये जो है रिप्रेजेंट करता है, कुछ अच्छी चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। जिन लोगों का 8th हाउस एक्टिव होता है वो ज्यादातर ज्योतिष में, योगा में, मेडिटेशन में, क्लासिकल म्यूजिक के अंदर अपना करियर बनाते हैं और वो बहुत ज्यादा डेप्थ तक जाते हैं। अगर किसी इंसान को बेस्ट ज्योतिष बनना है, उसका 8th हाउस एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी हाउस के लोग ज्यादातर ओरल या फिर हिडन कल्चर्स में अपना करियर बनाते हैं। वो कल्चर्स जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती, मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन या तो कहानियों के थ्रू या फिर कोई ऐसे टेक्स्ट के थ्रू जिसकी अभी तक खोज ना की गई हो। जैसे ये जो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मैं मानता हूं इनके बारे में कुछ टेक्स्ट मिल गया है, लेकिन अभी भी काफी सारी चीजें जो है वो अभी भी मिस्ट्री हैं। तो हम उसको 8th हाउस के साथ रिलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं कौन से बॉडी पार्ट्स को गवर्न करता है। ये गवर्न करता है स्क्रॉटम और हिप्स को। तो चलिए अब हम 9th हाउस की तरफ चलते हैं। 9th हाउस जो होता है ये खुशियों का घर होता है और ये आपका लक का घर होता है। ये रिप्रेजेंट करता है फादर को, गुरु को, जो आपको अच्छी सीख देते हैं ताकि आप जिंदगी में सफल हो। इसी घर के अंदर आपका रिलीजियस माइंडसेट भी डेवलप होता है। 5th में भी होता है और 9th के अंदर भी होता है। एक और चीज, हायर एजुकेशन को भी यही घर है जो रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं किन किन बॉडी पार्ट्स को ये हाउस है जो रूल करता है। ये रूल करता है थाइस को। तो कुछ चीजें जो मैं मिस कर गया था आपको बताना, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, फेथ, पिलग्रमेज, ड्रीम्स और विजन टुवर्ड्स लाइफ को भी यही घर है जो रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब हम अगले घर की तरफ चलते हैं। 10th हाउस, आपके फर्स्ट हाउस के बाद जो 10th हाउस होता है हर एक की कुंडली का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाउस होता है। ये रिप्रेजेंट करता है आपके करियर को। ये रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे। जिन लोगों का 10th हाउस एक्टिव होता है या बड़ा स्ट्रांग होता है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हाई रैंक्स तक जाते हैं या फिर वो एमएनसीज के अंदर वीपीज, सीईओज या एमडीज बनते हैं। तो चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं और ये क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें रिप्रेजेंट करता है फेम, पब्लिक डीलिंग, अथॉरिटी, सक्सेस, स्टेटस इन सोसाइटी, प्रोफेशनलिज्म, रैंक, ऑनर गिवन बाय द गवर्नमेंट और द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस को भी यही घर है जो रूल करता है। बॉडी पार्ट जिसको ये रूल करता है वो है नीज। अगले घर की तरफ चलते हैं। 11वां घर, ये रिप्रेजेंट करता है इंजॉयमेंट को और लक को। मतलब ये वो घर है जिसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये रिप्रेजेंट करता है आपके एल्डर्स को, आपके फ्रेंड्स को, क्लब्स को, पार्टीज को। यही घर है जो रूल करता है। इजी मनी गेन्स भी इसी घर से ही हम देखते हैं। एक बार चलो डिटेल में देखते हैं और ये क्या चीजें बताता है। ये बताता है वेल विशेस को, विशेस कमिंग ट्रू, सन इन लॉ को, डॉटर इन लॉ को, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल को भी यही घर है जो रिप्रेजेंट करता है। बॉडी पार्ट जिसको ये रूल करता है वो है काफ मसल्स। अगले घर की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया था जो 12वां घर है वो त्रिक भावों में से एक है जिसको हम अनलकी हाउसेस भी बोलते हैं। तो एक बार चलो डिटेल में डिस्कस करते हैं ये किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये घर जो रिप्रेजेंट करता है वो है लॉसेस बट गिव्स इनर पीस। अब आप मुझे पूछेंगे लॉसेस बट इनर पीस कैसे। जैसे अगर कोई इंसान है वो चैरिटी करता है, मतलब वो डोनेशन देता है, उसको डोनेशन देके इनर पीस मिलता है। जैसे कोई इंसान है वो ब्लाइंड लोगों के लिए काम करना चाहता है या फिर ऑर्फन्स के लिए काम करना चाहता है, तो वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं उनके लिए वो डोनेशन देते हैं। या फिर जो बहुत अमीर लोग या फिर जो पब्लिक सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपना टाइम देते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं। तो एक तरीके से वो अपना टाइम दे रहे हैं, मतलब एक तरीके से अपना जो उनके लिए टाइम ही पैसा होता है, तो मतलब वो अपना टाइम दे रहे हैं। उसके बदले में उनको क्या चीज मिल रही है? इनर पीस। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, imprisonment, sins, donation, charity, sorrow, misery, misfortune, fear, infinity, complex। एक और चीज, बेड प्लेजर को भी यही रिप्रेजेंट करता है। ज्यादातर जो इस घर में जो चीजें होती हैं वो किसी भी इंसान की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए बहुत होती हैं, लेकिन
इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हैं, जैसे आपको पीस ऑफ माइंड इसी घर से ही मिलेगा। किसी भी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो इसी घर के थ्रू ही उसको मिलेगा। वो तभी मिलेगा जब ये घर एक्टिव होगा। यही घर है जो फॉरेन ट्रेवल भी बताता है किसी इंसान का। जो बॉडी पार्ट्स ये घर रूल करता है वो है फीट। अब हम अगली स्लाइड में चलेंगे जहां पे हमने हाउसेस को कुछ पर्टिकुलर टर्म्स में डिवाइड कर रखा है। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पे। इन डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भाव, दूसरा भाव मतलब भाव नंबर 2, उसकी इन डेफिनेशंस में जगह नहीं बनती है। जब आप इन डेफिनेशंस को चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों। केंद्र भाव, वो 4 भाव जो बिल्कुल सेंटर में आते हैं, जो कि है 1st, 4th, 7th और 10th। ये सारे ही आपके लिए या फिर उस इंसान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसकी हम कुंडली को अभी देख रहे हैं। 10वां भाव इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपको या फिर उस इंसान की जिसकी हम कुंडली चेक कर रहे हैं। अगला त्रिकोण हाउसेस। जो त्रिक हाउसेस होते हैं उनका ही ऑपोजिट त्रिकोण हाउसेस होता है। वो बेसिकली बैड लक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये गुड लक को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक तरीके से आपकी जो पॉजिटिव नेचर है या फिर जो आपके लिए जो जिंदगी में जो पॉजिटिव घटने वाला होता है, उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हाउस होता है वो होता है 9th हाउस। अगले हाउस की तरफ चलते हैं जो कि है उपचाया भाव। जो उपचाया भाव होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ। इसमें आते हैं 3rd, 6th, 10th और 11th हाउस। जो 10th हाउस है हमने उसको केंद्र भाव में भी डिस्कस किया था, और जो त्रिकोण भाव के अंदर जो 1st हाउस है वो भी केंद्र भाव में आता है। लास्ट त्रिक भाव। त्रिक भाव मैंने आपको डिटेल में बताया था जब हम इन हाउसेस को डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था जो 6ठा हाउस है वो डिजीज रिप्रेजेंट करता है, 8th डेथ को, और जो 12th है वो लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। हम जब अगली स्लाइड पे जाएंगे आप उन चीजों को अभी के अभी किसी के भी कुंडली पे टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। मार्स। मार्स किसी भी भाव के अंदर बैठा हो, वो भाव जिन भी बॉडी पार्ट्स को रूल करता है वहां पर मार्स डीप कट देता है या स्कार देता है। अगर किसी भी इंसान की ये 2 चीजें नहीं है तो वो अपने आप जाके उस बॉडी पार्ट पे टैटू बनवा लेता है। टैटू को हम परमानेंट स्कार में गिनते हैं क्योंकि वो 3rd लेयर तक जाता है। एक चीज और, ज्यादातर जो टैटूज होते हैं वो मार्स के अंडर आते हैं, लेकिन कुछ फेमिनिन टैटूज वीनस के अंडर आते हैं। डिटेल हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट, जिन लोगों के मैक्सिमम प्लैनेट्स दूसरे लेके 7वें भाव के अंदर आते हैं वो ज्यादातर प्राइवेसी पसंद करते हैं अपनी जिंदगी में। उनको पता होता है कि प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पे बैरियर मेंटेन करना है, और उनकी जो लाइफ है वो बहुत स्मूथ रहती है। अगला पॉइंट, सन को अपना स्पेस शेयर करना पसंद नहीं होता, इसलिए ज्यादातर लोग जो संडे को शादी करते हैं उसमें से एक जो पार्टनर है वो डोमिनेट करता है दूसरे पार्टनर पे। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपकी अब तक शादी नहीं हुई है तो प्लीज संडे को शादी मत कीजिएगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। 4th पॉइंट, जब 2 या 2 से ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर हाउस के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं तो एक्सीडेंट लाजमी रहता है, और ज्यादातर केसेस में एक्सीडेंट हो जाता है। जिस बॉडी पार्ट से रिलेटेड वो भाव होता है, मतलब जो हाउस होता है, उस बॉडी पार्ट का उस एक्सीडेंट में इफेक्ट होना लाजमी है। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो आपके मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं जब ये उपचाया भाव के अंदर आते हैं ये आपको मेंटली और फाइटिंग स्पिरिट देते हैं ताकि आप किसी भी सिचुएशन को दृढ़ता के साथ लड़ सकें। व्यूअर्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे इस वीडियो को थम्स अप जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे थे इन पीपीटीज वगैरह को बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, इसी आशा के साथ कि हम अगले वीडियो में ही मिलेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।